नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर के अंदर। दोस्तों, हम राजस्थान कला संस्कृति के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो कि अक्सर याद नहीं होते लेकिन परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी कड़ी में हम आज ऐसे ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक सावन भादों से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको आज की इस वीडियो के अंदर याद करवाने वाले हैं। दोस्तों, तो ध्यान से और शिद्दत के साथ पूरी वीडियो को देखना, एक एक फैक्ट आपको याद हो जाएगा, ये मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ। तो दोस्तों, आज हम इस सावन भादों से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप जैसे देख रहे हैं, सावन भादों से संबंधित विशेष तथ्य हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। चलो, पहला है देखना दोस्तों, सावन भादो झील। और ये सावन भादो झील होती है आपकी अचलगढ़ सिरोही के अंदर। गुरुजी याद कैसे हो? याद करना है तो सुनिएगा कैसे याद करनी है। अचल, अचल माने होता है पर्वत। बताओ, अचल माने क्या होता है? पर्वत होता है। और आगे लिखा हुआ है गढ़, इसका मतलब आप समझेंगे गड्ढे। यदि किसी पर्वत में गड्ढे पड़ जाएं, क्या पड़ जाएं? यदि पर्वत में क्या पड़ जाते हैं? गड्ढे। और सावन में क्या होती है? बारिश। और उस बारिश का जल इन गड्ढों में भर जाता है तो वो बन जाती है झील। बताओ क्या बन जाती है? झील। अतः अचल मतलब पर्वत, पर्वत में गड्ढे पड़ जाते हैं और सावन में और भादों में जो बारिश होती है उसके कारण वो जल जो है उन गड्ढों में भर जाता है और वो बन जाती है, बताओ क्या? झील बन जाती है। तो इससे आप याद रखेंगे कि सावन भादो झील बताओ कहाँ पर हो जाती है? अचलगढ़ सिरोही के अंदर हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही आगे देखें, सावन भादो नहर कोटा के अंदर, सावन भादो बांध कोटा के अंदर, सावन भादो परियोजना कोटा के अंदर। ये तीनों ही कोटा के अंदर हैं। ये बताओ तीनों ही कहाँ पर हैं? कोटा के अंदर है। कैसे ध्यान रखेंगे? सावन और भादों में क्या होती है? बारिश होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। सावन और भादों के अंदर ही क्या होती है? बारिश होती है। और बारिश का जो जल होता है हम उसे कैसे एकत्रित करते हैं? नहर के माध्यम से, बांध के माध्यम से और परियोजनाओं के माध्यम से। लेकिन उस जल को एकत्रित करते हैं तो उसको हम किनारे से, जैसे बांध बनाया तो बांध के किनारे से एक परकोटा बनाया जाता है और परकोटा से याद रखेंगे आप कोटा। परकोटे से क्या याद रखेंगे? कोटा याद रखेंगे। तो बताओ तीनों ही कहाँ पर हो जाएंगे? सावन भादो नहर, सावन भादो परियोजना, सावन भादो बांध है, तीनों ही बताओ कहाँ पर है? कोटा के अंदर हैं। दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे की बात आप ध्यान में रखेंगे, सावन भादो महल। बताओ सावन भादो महल कहाँ पर है? डीग भरतपुर के अंदर है। सावन भादो महल कहाँ पर है? डीग भरतपुर के अंदर है। इसे कैसे याद रखेंगे? इसे कैसे याद रखेंगे गुरुजी? आप बताइए, इसे कैसे याद रख सकते हैं अपन? इसे ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जल महल बताओ कहाँ पर हैं? आप कहते हैं जल महलों की नगरी। अरे भरतपुर डीग, बताओ क्या है? डीग में क्या है? सर्वाधिक जल महल हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो सावन भादो महल जो है वो क्या अलग होगा क्या गुरुजी? नहीं होगा। अरे सबसे ज़्यादा जल महल कहाँ पर? डीग भरतपुर में है। तो ये क्या अलग होगा क्या? नहीं होगा। तो बताओ जल महल भी कहाँ पर होंगे? अरे जल महल जो सावन भादो महल है वो भी बताओ कहाँ पर हो जाता है? डीग भरतपुर के अंदर आपका हो जाता है। चलिए आगे की कड़ी में, सावन भादो कढ़ाइयाँ। अरे गुरुजी कढ़ाइयाँ कहाँ पर हैं? देशनोक बीकानेर के अंदर हैं। गुरुजी आपने भुजिया खाई है? आप बिल्कुल खाई है। भुजिया काफ़ी प्रसिद्ध है बीकानेर। आप कहते हैं गुरुजी बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया। अब गुरुजी बीकानेरी भुजिया बीकानेर में है तो ये भुजियाओं को बनाने के लिए बताओ क्या चाहिए? कढ़ाई। क्या चाहिए? कढ़ाई। तो कढ़ाइयों में बनाई जाती हैं भुजिया, और भुजिया काफ़ी प्रसिद्ध बीकानेर की। इसीलिए सावन भादो जो कढ़ाइयाँ हैं वो कढ़ाइयाँ भी कहाँ पर हैं? देशनोक बीकानेर। बताओ कहाँ पर है? बीकानेर। एक बात बता दूँ, ये कढ़ाइयाँ जो हैं देशनोक बीकानेर में करणी माता के मंदिर में लगी हुई हैं। बताओ कहाँ पर लगी हुई है? करणी माता के मंदिर में। आ गए हैं उद्यान। कौन सा? सावन भादो। सावन भादो उद्यान कहाँ पर है? रावणवास उद्यान जयपुर, इसको कहते हैं सावन भादो उद्यान। तो उद्यान से उद्यान रिपीट हो रहा है, इसमें भी उद्यान है, इसमें भी उद्यान है। बताओ कहाँ पर हो जाएगा? सावन भादो उद्यान है, रावणवास उद्यान जयपुर।
अगला है सावन बांधो झरना, इसमें से निकल रहा है जय। जैसे आप समझेंगे गुरुजी जय, क्या समझेंगे जय, और जैसे क्या हो जाएगा जोधपुर। तो बताओ जैसे क्या हो जाएगा आपका जोधपुर। तो ऐसे ध्यान रखेंगे सावन बांधो झरना कहाँ पर है गुरुजी, जोधपुर के अंदर है। तो हमने इस वीडियो के अंदर जितने भी सावन बांधो से संबंधित तथ्य से जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिनमें जितने भी छात्र हैं सब कंफ्यूज हो जाते हैं, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से सारी कंफ्यूजिंग दूर कर दी है। आशा करता हूँ सब के सब फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। इसी आशा के साथ मैं मिलूँगा अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग तथ्यों के साथ में।